नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास पतंजलि सूत्र देखेंगे आगे के। तो आज का अभ्यास पतंजलि सूत्र पे बात कर रहे हैं। तो लास्ट सैटरडे हमने देखा था, अविद्या की डेफिनेशन देखी थी। अभी अविद्या कैसे ये चारों जो क्लेश जो है उसकी जननी है। अविद्या इज द जननी, माता है ये बाकी के चार क्लेश, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो देखा था। और अविद्या का डेफिनेशन देखा था कि अविद्या यानी जो अनित्य है उसे नित्य मानना, जो दुख है उसको सुख मानना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना, और जो अनात्मा है उसे आत्मा मानना। तो इसे अविद्या कहा गया है। इन आध्यात्मिक इसमें अविद्या यानी स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, आध्यात्मिकता के बारे में कुछ भी पता नहीं रहना, उसे अविद्या कहा जाता है। और अराउंड 95% उससे भी ज्यादा लोग अभी भी अविद्या में ही जी रहे। इट ऑल डिपेंड्स, इवोल्यूशन अपनी जो सोल की है उस पे डिपेंडेंट है। और हम लोग ये सुन रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी सोल की इवोल्यूशन उतनी है कि आध्यात्मिकता अभी हम लोग सुन पा रहे। इट्स नॉट कि एवरीवन विल बी एबल टू लिसन टू इट, क्योंकि ये जो बात है क्या बकबक करती है, ऐसे बोलने वाले भी रहेंगे जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। जो देह अनित्य है पता है, लेकिन फिर भी हमारी अटैचमेंट देह के साथ कितनी है, शरीर के साथ बहुत सारी। तो हमें शरीर को हो रहा है, जो बीमारी हो रही है शरीर को हो रही है। इट्स नॉट मेरे आत्मा के लेवल पे नहीं है। और आत्मा ने ये शरीर का दर्द प्रारब्ध करके मांग के लिया हुआ। जो भी हमारे लाइफ में होता है, हर पल मैं बोलूंगी, एवरीथिंग इज डेस्टाइंड, एवरीथिंग प्रारब्ध से हो रहा। जो भी हमारे व्यक्ति हमारे लाइफ में आते हैं, जो हमारे लाइफ से विदा हो जाते हैं, जो कुछ लोगों से हमारी बनती नहीं है ना, तो वो सब जो है प्रारब्ध, कुछ क्षण के लिए, कुछ सालों के लिए वो व्यक्ति हमारे लाइफ में रहती है, फिर नहीं रहती। देखो अभी हम लोग ऑफिस में काम करते थे, तभी ऑफिस के कलीग्स कितना था ना हमारा कि उनके बगैर नहीं रह पाते थे। ट्रेन का ट्रैवल, उधर के फ्रेंड्स अलग ना, शाम की ट्रेन अलग, दिन की ट्रेन अलग, ऑफिस के कलीग्स अलग, स्कूल की फ्रेंड्स अलग, कॉलेज के फ्रेंड्स अलग, कितना सारा हमारा है ना। तो एवरीथिंग डेस्टाइंड, ये लोग आने वाले ही थे, कुछ न कुछ हमारा उनसे लेन देन है। और जो रिलेटिव्स है ना, बहुत सारा लेन देन रहता है, बहुत सारा लेन देन। और इसी के लिए वो रिलेटिव्स करके, बहुत ही नजदीक के रिश्तेदार करके आते, जो माता पिता हमने चूज किए रहते हैं, जो हस्बैंड और वाइफ करके हमारी लाइफ में आते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, बहू है, दामाद है, एवरीवन, इन लॉज है, एवरीवन, वो कुछ न कुछ बहुत ही हमारा डीप कनेक्शन पास्ट लाइफ्स के साथ रहता है, इसके लिए वो हमसे जुड़े हुए। तो हमें ये देखना है कि ये एवरीथिंग ये जन्म में मैंने मांग के लिया था, इसके लिए मेरे लाइफ में आए हुए। शरीर को भी बीमारी इसके लिए मैंने मांग के लिए प्रारब्ध में, कि कुछ तो बहुत सारा मेरा कर्म रहेगा बुरा, जिसके लिए वो शरीर पे आए करके मैंने मांग के लिया है। तो शरीर को हम लोग जरा अलूफ होके देखेंगे तो ये शरीर की पीड़ा नहीं रहेगी। शरीर को कितना पैम्पर करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, उतनी वो शरीर और मन बोलती रहेगी। तो हमें किधर न किधर थोड़ा, ऐसे नहीं कि सीरियस थिंग है और निग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है शरीर के साथ। डॉक्टर का इलाज हो रहा है, साक्षी बन के देखना, अलूफ बन के देखना कि वो शरीर को प्रारब्ध अंदर के सोल ने, फॉर द इवोल्यूशन ऑफ सोल, सोल की कुछ अच्छी हो, सोल की कुछ उसमें लेसन लर्निंग मिले, कुछ तो एक शिक्षण मिलने वाला है। वो जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में, इसके लिए हो रहा है। इतना अलूफ होके देखना है खुद को। लेकिन नहीं, यही तो अविद्या है कि देह को ही हम लोग
नित्य मानते हैं, जो अनित्य है। बचपन से अभी तक कितना चेंज हुआ है, एवरी पल एवरी मोमेंट शरीर में इतनी सारी चेंजेस हो रही है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो बिन बोबाट शरीर आपलं काम करत राहते, काहीही युद्ध न करता शरीर आपलं वेगवेगळ्या सिस्टीम्स शरीरातल्या काम कंटिन्युअस अव्याहत चालू है 24/7। सुषुप्ति अवस्था में मेरी नींद रहती है तो भी ये काम चल, सुषुप्ति अवस्था की नींद मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं कौन, है ना। तभी हम लोग देह से अटैच नहीं रहते, न मेरे नाम से अटैच रहती हूँ, न मेरे जेंडर से अटैच रहती हूँ, न मेरे स्टेटस से अटैच रहती हूँ, न मेरे उम्र के हिसाब से अटैच रहती हूँ। तो वो जो है सुषुप्ति अवस्था। तो धीरे धीरे शरीर को इस प्रकार देखना, देह अनित्य है जो हम लोग नित्य मानते। तो नित्य क्या है? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, दृष्टा, साक्षी, अलग अलग नाम है उसके। तो वो जो अलूफ होके बैठी हुई लाइफ फोर्स, अल्टीमेट रियलिटी जो अंदर है, वो है साक्षी, वो है नित्य, वो है सुख दुख के परे, धूप और छाव के परे। ना उसे पानी भिगाती है, न कौन सा भी शस्त्र उसे छेद करता है, न उसे अग्नि जला सकती है, न कोई उसे तोड़ सकता है। तो वो कॉन्शियसनेस, वी आर ऑल दैट कॉन्शियसनेस, सत चित आनंद, जो हमने लास्ट सैटरडे चिदानंद रूपो शिवो हम करके सुना था। रोज सुनिए जरा, एक 15 मिनट तो सुनिए। निर्वाण षटकम एक बार वो सुनते हैं तो इट विल बी अराउंड नॉट लेस देन 5 मिनट्स। एक 3-4 बार तो सुनिए, तो वो आप सुनते हो तो धीरे धीरे वो इम्प्रेस हो जाएगा। देह अनित्य है, मन अनित्य है। अभी मूड अलग है क्योंकि आप सुन रहे हो, यही मूड आपका रहेगा, यही इमोशंस आपके दिन भर रहने वाले नहीं। कभी कंटाला आ जाएगा, क्या करूं, दिन पूरा पड़ा हुआ है, छुट्टी है, रिटायर्ड लाइफ है तो रोज के रोज छुट्टी रहती है, रोज के रोज तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते। टीवी भी कितना देखेंगे, मोबाइल भी कितना देखेंगे, कितनी बातें करेंगे, है ना। फ्रेंड्स के साथ बातें करते थोड़ा अच्छा लगता है, रोज रोज थोड़ी उसी फ्रेंड से बात करते बैठेंगे। हफ्ते में एक बार ठीक है, हफ्ते में एक बार ना रिश्तेदारों से बात कर रहे हो ठीक है, बाद में तो टाइम हमें खाने को आता। जस्ट सुनिए 15 मिनट, सो दैट विल इम्पैक्ट योर माइंड, इट विल इम्प्रेस, इट विल परकोलेट अंदर की जो हमारी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, उधर तक वो जाना है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। देह अनित्य है। जो दुख है उसे हम लोग सुख मानते हैं ना। अभी कुछ अचीवमेंट आपने की, कुछ ऑफिस में अचीवमेंट की होगी, आपके बच्चे ने अचीवमेंट, अभी पोते आए तो पोते कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं, बच्चा कुछ, अभी मेरा ही लड़का गाता है, पता है आप सब लोगों को, आई एम रियली हैप्पी। लेकिन वो मोमेंट में जीती हूँ। जब भी मैं जाऊंगी, कॉन्सर्ट को जाऊंगी, इवेंट को जाऊंगी, आई विल एंजॉय टू द फुलेस्ट, टू द फुलेस्ट। डांस करना है तो वो भी करूँ, मालूम है, लेकिन वो टेम्पररी है, इट्स नॉट गोइंग टू गिव मी फुल हैप्पीनेस। हाँ, वो जरा सुनूंगी, फिर से वो क्षण से मैं जरा जुड़ जाऊंगी, लेकिन वो हमेशा तो नहीं रहने वाला है ना, नहीं रहना। सुख थोड़ा है, लेकिन दुख घर आने के बाद अपना रूटीन चालू हो जाता है, फिर हम लोग दुख में फंस जाते। लेकिन वो दुख लगता है, यानी दुख लगता है, एक्चुअली वो भी सुख ही है, लेकिन हम लोग उसको सुख नहीं मान रहे। तो ये अविद्या है, सुख को दुख मानना। जो अपवित्र है उसे पवित्र मानना। अभी नॉनवेज फूड खाते हैं, नॉनवेज फूड खाते हैं, कुछ एक सोल को हमने दुखाया है, मारा हुआ रहता है ना, उसके वाइब्स क्या रहेंगे तभी, जब भी वो लास्ट ब्रीथ करती होगी तो वो उसके वाइब्स क्या रहेगी, सटल वो वाइब्स, वो इमोशंस हमारे अंदर आती है। तंबाखू है, दारू है, जो भी आहे, काल झाली धुळवड झाल्यानंतर पिऊन अर्धे पडून राहिले असतील रात्रभर,
किंवा संध्याकाळ पण भांग हल्लीचा बायका पण घेतात, ते पिऊन पण एक ड्राउझीनेस, तात्पुरता आनंद मिळाला, हो ना, तात्पुरता आनंद मिळाला, पण ती झोप अजून होतच नाही, आळस आळस. तो अपवित्र है, उसको पवित्र मानना, वो अच्छा है वो मानना. और जो अनात्मा है, जो बुद्धि अहंकार, उसी को मैं समझती हूँ. वो खुद यानी मैं, वो अहम पे ही आगे का सूत्र में बात करने वाली. तो अहम को जो अनात्मा है तो उसे आत्मा समझना. अस्मिता अहंकार वो एक प्रकृति है, बस उतना ही मुझे जानना है. ईगो के साथ नहीं रह सकते, लेकिन हम लोग उसी को, अपने बुद्धि को ही सच मानते. तो दैट इज अविद्या. तो अविद्या आपको पता चली, व्हाट इज अविद्या. तो हमें उसे धीरे धीरे दूर करना है. अविद्या एक ऐसी चीज है जो लास्ट में जाती है, पंच क्लेशों में जो आती है. जब भी हम लोग ये अभ्यास रोज के रोज सुनेंगे, रोज के रोज ये अभ्यास हमारा रहेगा. निर्वाण षटकम रोज भी रोज बोलते हो, कैलाश खेर उनकी हिंदी में है, तो वो भी आप सुन सकते हो. मैं देखती हूँ कि अभी मुझे लास्ट में शायद मैं देख लेती हूँ कि अभी मोबाइल लाया नहीं इधर, लेकिन वो मैं आपको सुनाने की डेफिनेटली कोशिश करूँ. वो हिंदी में बहुत अच्छे, सेम जो निर्वाण षटकम में जो आदि शंकराचार्य ने बताया वही ट्रांसलेट किया हुआ है हिंदी में. तो वो हम लोग रोज सुनेंगे तो भी हमें बेनिफिट मिलेगा. आगे का 2.06 वो अस्मिता, उस पे है दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मता इव अस्मिता. दृक् यानी दृष्टा, जो साक्षी बन के बैठा हुआ है अंदर, जो आनंदमय कोश में, जो हमारी सोल हम लोग बोलेंगे, वो है दृक् यानी दृष्टा. दर्शन, दर्शन यानी जो 24 तत्वों से बनी हुई है, जो शरीर जो दिख रही है, ये सब दर्शन है. अंदर बैठा हुआ दृक् वो दिखता नहीं है, दृष्टा दिखता नहीं. शरीर मेरी दिखती है, जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार, जो इससे बनी है. अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चतुष्ट, उसको अंतःकरण बोला जाता है. तो ये दर्शन, ये सब दिखता है. मन हम लोग फील कर सकते हैं, दिखता नहीं, लेकिन कभी हमारा मूड रहता है, कभी नहीं रहता है ना. कभी हम लोग निगेटिव सोचते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हैं. इमोशंस आता है ना, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, अहम किसी ने दुखाया, मेरी ईगो को ठेस पहुंची, गुस्सा आता है ना. तो वो क्या है, वो इमोशन है. कभी दुख लगता है, कभी द्वेष, किसी पे नफरत रहती है, किसी पे हम लोग ईर्ष्या करते हैं, जेलसी रखते हैं, कभी हमें मोह ज्यादा रहता है, अटैचमेंट ज्यादा रहती है. ऑल दीज आर जो षड्विकार जो है, वो जो इमोशंस है ना, तो वो भी इसे हम सब लोग बने हुए, ये सब दर्शन में आते हैं. दृक् यानी दृष्टा, दर्शन यानी ये स्थूल शरीर के साथ जुड़े हुए जो 24 तत्व से जो मेरी शरीर बनी है, वो सब है मेरी दर्शन. शक्तयोः, ये दोनों एक ही है, ये दोनों शक्ति, दृक् और दर्शन, शक्तयोः, ये दोनों शक्ति एकात्मता, दोनों एक ही है. इव अस्मिता, कि दोनों ये शक्ति एक ही है, ये समझना यानी अस्मिता, ऐसे बताए. अहंकार ये शब्द महर्षि पतंजलि यूज नहीं करे. अस्मिता सूक्ष्म स्वरूप है, सूक्ष्म रूप है अहंकार. अहंकार स्थूल है और अस्मिता सूक्ष्म रूप है. तो सूक्ष्म रूप को जानना है मुझे, और वो बहुत ही कठिन है. जो कैवल्य पाद मैंने जब भी अभ्यास लिया था, तभी हमने अस्मिता पे भी काम किया था कि कैसे वो योगी कछुए की सरीखे अपने 5 ज्ञानेन्द्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को, मन, चित्त, बुद्धि और लास्ट में अहम, वो सबको अंदर खींच ले. दैट इज कैवल्य अवस्था.
कि इतना खुद को तू में समझना पॉसिबल होता ही नहीं ना। किसी ने मुझे थोड़ा सा जोर से बोला, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरा गुस्सा बढ़ गया, बीपी बढ़ जाता है तुरंत गुस्से में। हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं ना, कभी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, कितने जोर से हम लोग बोलते हैं, आजू बाजू वाले को सुनने को आए उतनी आवाज में भी बोलते हैं। बीपी बढ़ जाती है, गुस्सा आया, तुरंत तुरंत एड्रेनलिन बॉडी में इतनी सारी आ जाती है, ब्लड में आ जाती है डायरेक्टली, विच अफेक्ट्स द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी। अलग अलग सिस्टम्स पे वो अफेक्ट करती है। तो अस्मिता, अहम भाव, वो जो है दर्शन, यानी जो है मालूम है, दर्शन यानी देह अनित्य है, मन अनित्य है, बुद्धि है, इधर ज्ञान दिया हुआ है, बुद्धि से हम लोग ने पीएचडी तक किया हुआ है, डॉक्टरेट किया होगा, अलग अलग डिग्रियां हासिल की होगी, क्योंकि मेरी वो इंटेलेक्ट है, और वो इंटेलेक्ट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी मुझमें अहम भाव ज्यादा आ जाएगा। लेकिन लास्ट में वो काम आने वाली नहीं होती। समझो बाय प्रारब्ध बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है एंड नाउ ही इज बेड रिडन, क्या काम आने वाला है उसका? समझो कोमा में गया, अनकॉन्शियस हो गया, कोमा में है, इज इट इंटेलेक्ट उसको कुछ देने वाली है? नहीं देने। तो ये सब जो है वो जानना, बुद्धि, मन, अहम, ये सब बुद्धि के वजह से मैं इतनी लिटरेट हूँ, मैं इतना पढ़ चुकी हूँ, मुझे इतना नॉलेज है। किसी को अपने सौंदर्य पे नॉलेज रहता है, किसी को अपनी बॉडी फिजिक पे नॉलेज, अहम रहता है, अस्मिता रहती है, अहंकार रहता है, अलग अलग प्रकार के अहंकार रहते हैं ना। कुछ किसी को पैसे का रहेगा, फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी है पोजीशन, स्टेटस की एक अहम रहती है, अपने नाम की एक अहम रहती है, अपनी ग्रेजुएशन की अहम रहती है, कितने सारे अहम है ना। छोटा बच्चा भी देखो ना, 1-2 महीने के बाद वो अपनी माँ को जानने लगता है, और उसको माँ ही चाहिए रहती है, तो वो भी अहम है ना, मेरी माँ है, तो तभी से वो चालू हो जाता है। और हम लोग वो जो भी उसको एनवायरमेंट, वो बच्चे का जब भी बढ़ रहा है, एनवायरमेंट जैसा रहेगा वैसे वो बच्चा बढ़ता है, और उसमें अहम धीरे धीरे जागृत हो जाता है। मैं, मेरा शरीर, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी दादी, तो फिर बाद में आ जाती है मेरी शरीर। जैसे जैसे बड़े होने लगते तो मेरी शरीर। बच्चे को देखो, एक मारो तो देखो, छोटे ऐसा खाली चापटी दिली तरी तो रडतो, कारण त्रास झालाय त्याला, त्याचा अहम दुखावला गेला, डोळे असे करून बघेल, है ना। तो बचपन से हम लोग ये जताते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो ईगो बढ़ते ही जाता है, अहम मेरा बढ़ते जाता है। ईगो इज द स्थूल स्वरूप है, स्थूल रूप है अस्मिता का। तो सूक्ष्म रूप क्या बता रहे कि दृष्टा को दर्शन समझना, वो प्रकृति जो है वो दृष्टा और प्रकृति दोनों एक ही है, अभिन्न है ही नहीं, एकात्मता है उनमें, वननेस है, वो जानना इज अस्मिता। तो धीरे धीरे मुझे अस्मिता पे भी मेरा कंट्रोल आना है। दृष्टा यानी वो शुद्ध चेतना, और वो शुद्ध चेतना हम लोग बुद्धि के साथ उसको जोड़ देते हैं। तो बुद्धि अलग है, चेतना अलग है। बुद्धि 24 तत्वों का एक, प्रकृति के 24 तत्वों में से एक है, जिसे महत करके बोला है। तो प्रकृति जो 24 तत्वों से बनी है, हमेशा मैं बात करती हूँ, साधना पाद में आगे भी शायद और आएगा, कंटिन्यूस हमें जानना है कि प्रकृति अलग है और पुरुष तत्व अलग है, और वो प्रकृति यानी मैं नहीं हूँ। प्रकृति यानी मूल प्रकृति और पुरुष दोनों इक्वल है, लेकिन वो मूल प्रकृति तक पहुंचना वही योग अभ्यास है। वही महर्षि पतंजलि बता रहे कि मूल प्रकृति जिधर ये त्रिगुण साम्य अवस्था में रहते,
समान अवस्था में रहते, धीरे धीरे वो त्रिगुण रहते नहीं, वो निर्गुण बन जाती। दैट इज द प्रकृति, मूल प्रकृति। उधर मुझे धीरे धीरे पहुंचना है। और कैसे पहुंचेंगे? पांचों ज्ञानेंद्रिय जो हमेशा कंटिन्यूअस हमें मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ाए रहते हैं, माया से जुड़ाए रहते हैं, है ना। पांचों कर्मेंद्रिय, हम लोग वो पांचों ज्ञानेंद्रिय जो दिखाते हैं वो मिलाने की कोशिश फिर पांचों कर्मेंद्रियों से करते रहते हैं। पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, उसके साथ तो रहते हैं हम लोग। कुछ स्पर्श अच्छा लगता है, कुछ गंध अच्छा लगता है, रस तो कितना है हमारा, जबान है ना, रसना जिसे बोला जाता है, टेस्टी फूड, क्या क्या खाते हैं हम लोग, है ना। तो वो खाते हैं, फिर डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट में तकलीफ होती है, गड़बड़ होती है, शादी का खाना छोड़ना नहीं, खाते हैं, फिर बाद में उसी के साथ रहते हैं 2 दिन। कुछ खाया रहता है, ज्यादा हेवी हो जाता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, पेट को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन रसना अपना काम कर चुकी है। तो वो हमें ये जो दुख सुख मिला ना खाने में, लेकिन वही दुख में परिवर्तित हो जाता है। घर आने के बाद जकारे आती है, पेट गच्च होऊन जातं, ऍसिडिटी वाढते, झालं, दुःखामध्ये परिवर्तन झालं त्या सुखाचं, लेकिन तभी वो सुख वो एंजॉय करते हैं और उसी के साथ रहते, अविद्या के साथ। तो धीरे धीरे मुझे ये जानना है व्हाट इज अहंकार। दृष्टा वो क्या है? दृष्टा इज अवर प्योर कॉन्शियसनेस, जो साक्षी बन के देख रही है। धीरे धीरे अभ्यास ये जितना हो जाएगा ना हमारा, और वो अभ्यास होना है तो क्या करना है मुझे? साक्षी भावना का अभ्यास, साक्षी बन के देखना है जो हो रहा है, हर चीज, हर पल जो भी हो रहा है। कुछ मन के सरीखा रहेगा, कुछ मन के विरुद्ध रहेगा, लेकिन एक अलूफ होके देखेंगे आप, सुख दुख के परे एक अवस्था में वो इंसिडेंट्स को जी पाएंगे, फुलेस्ट जी पाए। और वो हमें करना, साक्षी बन के देखना। हो रही है व्याधि, जो भी हो रहा है शरीर के लेवल पे हो रहा है, शरीर मुझे फिट करना है, रखना है शरीर, क्योंकि शरीर तो माध्यम है सोल के इवोल्यूशन के लिए। तो शरीर मुझे फिट रखना है, उसके लिए योग का अभ्यास करना है, एक्सरसाइज करना है, आहार विहार पे ध्यान देना है, आचार विचार पे ध्यान देना है, मेरे इमोशंस पे मेरा कंट्रोल रहना है। एवरीथिंग आई हैव टू फॉलो एज अ योग अभ्यास। यम नियम का अभ्यास करना है, अष्टांग योग का अभ्यास करना है, क्योंकि वही मेरी शरीर को फिट रखेगी, मेरी माइंड को फिट रखेगी, मेरी इमोशंस को फिट रखेगी, मेरी सोशल लाइफ को फिट रखेगी, और स्पिरिचुअली मुझे ग्रो करेगी। सब चीजें योग के अभ्यास, बस अष्टांग योग का अभ्यास। और वो अष्टांग योग का अभ्यास 1 घंटे का नहीं, यम नियम तो मुझे थ्रू आउट फॉलो करना है। मेडिटेशन मेरी हर एक पल होनी है कि मैं श्वास ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, बी अवेयर ऑफ दैट। वो साक्षी तत्व अंदर है, इसके लिए ये श्वास और प्रश्वास की क्रिया मेरे शरीर में हो रही है। ब्रेन में एक सेंटर है, रेस्पिरेशन सेंटर है, कार्डियक सेंटर है, जिसके वजह से हार्ट हमारी काम करती है। मिड ब्रेन में ये सेंटर है, लेकिन वो सेंटर को चलाने वाली शक्ति है ना कुछ, तो वो सेंटर को चलाने वाली जो शक्ति है वो है साक्षी बन के अंदर बैठी हुई, आनंदमय कोश में बैठी हुई अपनी शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना का नाम साक्षी। तो वो साक्षी भाव धीरे धीरे जितना मेरा अभ्यास हो जाएगा, कभी गुस्सा आ गया ना, इमीडिएटली आपको पता चलना है मुझे गुस्सा क्यों आया। अलूप होके देखिए, साक्षी बन के देखिए, क्यों मुझे गुस्सा क्यों आया, पता चलेगा। मैं कुछ चाहता था और वो सामने वाला वो कर नहीं रहा है। मला पाण्याचा ग्लास पाहिजे, मी बसलोय नुसता, की मी बसलोय,
आणि मी ऑर्डर देते, अरे मला जरा पाणी दे ना ग, तू आतमध्ये आहेस ना स्वयंपाकघरात, पाणी आण ना. तिनं ऐकलं नाहीये, ती मुद्दाम आणत नाही असं नाही, पण ऐकलं नाही तिने, त्यामुळे आणलं गेलं नाही. परत एकदा आवाज, तरी ती काहीतरी ऐकलं असेल, हेडफोन लावून गाणं ऐकत असेल, काय असेल. मग आपल्याला राग आला ना, राग आला की नाही ताबडतोब. अरे मी किती वेळा सांगितलं तुला, 2दा 3दा, बहिरी है बहिरा है, झालं आपलं बोलून, हर्ट किया ना हमने. तो वो भी अलूफ होके देखना है, मुझे पानी चाहिए बस, नहीं ला रहे, ठीक है मुझे चाहिए ना, तो मैं उठू और ले लू. सिंपल चीज है ना, सिंपल, लेकिन नहीं करते हैं ना, ईगो के वजह से नहीं करते, अहम को, अस्मिता को खुद मान लेते और इसके लिए दुख हो गया. सिंपल सिंपल चीजें, तो ये अलूफ होके देखना है. जब भी मेरा मूड ऑफ हो गया, अलूफ होके देखिए, क्यों मेरा मूड चेंज हो गया, वाई आई एम फीलिंग लो. वो चेतना के साथ हर पल में रहूं, तो आई शुड एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट, एवरी मोमेंट. हर पल मुझे सच्चित आनंद के साथ रहना, क्योंकि वही तो मेरा नेचर है. वो मेरी चेतना जो है वो सच्चित आनंद है, वो इटर्नल ब्लिस है, इटर्नल एग्जिस्टेंस है, इटर्नल कॉन्शियसनेस है, शाश्वत है वो. लेकिन वही तो हम लोग नहीं जानते, इसके लिए साक्षी भाव का अभ्यास नहीं होता है. तो अभी धीरे धीरे ये लेक्चर अभी सुन रहे हैं, तो हम लोग साक्षी भावना का अभ्यास जितना करेंगे ना, जितना करेंगे, अस्मिता हमारी कम हो जाएगी, अहम जो है हमारा कम हो जाएगा. जो हो रहा है शरीर के लेवल पे हो रहा है. राग द्वेष आगे आने वाले हैं, वो भी पंचक्लेशों में अविद्या हो गई, अस्मिता देखा. अस्मिता बहुत ही बड़ा क्लेश है, जो कैवल्य पाद में लिखा हुआ है, लास्ट टू गो, लास्ट टू गो फ्रॉम द बॉडी इज अहम, अस्मिता. तो मेरी जाए, इसके लिए रोज प्रार्थना करनी, हाँ, कि मेरा अहम जल जाए. अभी होली हो गई, होली में क्या क्या जलाया देखो, अपने अस्मिता को जलाना है, अपने बुरे विचारों को जलाना है ना. तो बहुत जरूरी है कि ये सब हम लोग, जो अलग अलग फेस्टिवल, वो अलग अलग एक इंडिकेशन है. होली जो है हमारी बुराइयां जलाने के लिए, और जो धुलवड़, जो कलर्स का साथ आप कल खेले हो, तो 7 कलर्स, 7 लाइफ की अलग अलग मूड्स बताते हैं, और साथ में वो प्रकाश, वो व्हाइट लाइट, उसमें तो पूरा भरा हुआ है ना. तो हमें वो जानना है और उसके साथ रहना है. वो जब भी हम लोग रहना चालू करेंगे, तो धीरे धीरे हमें ये चेंजेस आते रहेंगे. तो 7 कलर धुळवड खेळतो, भांग पितो आणि झोपून जातो, दारू पितो, झोपून जातो. सुख नहीं मिलने वाला है, टेम्पररी सुख है, टेम्पररी सुख, बाद में दुख, क्योंकि सर भारी हो गया, ड्रिंक्स लिया है, हेवी ड्रिंक्स, सर भारी हो गया, भांग पी है, सर भारी हो गया, किधर है क्या है पता ही नहीं चल रहा है ना. तो वैसा नहीं होना. अस्मिता, अस्मिता, दृक और दर्शन दोनों शक्तियां एक ही है, वो जानना यानी अस्मिता. और अस्मिता का नाश होना है, तो मुझे वो दर्शन यानी जो मेरी शरीर बनी है, पंच महाभूतों से, पंच ज्ञानेन्द्रियों से, पंच कर्मेंद्रियों से, पंच तन्मात्रा से, मन, बुद्धि, अहम से जो मेरी ये शरीर बनी है, वो दर्शन अलग है, और दृक यानी वो चेतना अलग है. वो जानना यानी विद्या, वो विवेक ख्याति, और वो नहीं जानना दैट इज अविद्या. कि बुद्धि को ही अंदर की चेतना समझना, दैट इज अस्मिता, अविद्या. तो ये 2 क्लेश इंपॉर्टेंट वो हमने देखे. और ये अस्मिता अहम किधर से आ जाती है, तो वो है राग, द्वेष और अभिनिवेश. आगे के 3 क्लेश है. तो राग ने क्या, वो आगे के इसमें बताया है.
सुख अनुशयी रागः, दुख अनुशयी द्वेषः। 7 और 8 साधना पाठ के सूत्र है। सुख अनुशयी राग, यानी जिधर सुख मिलता है मुझे उसके प्रति माझ्या मनात आकर्षण राहतं, अटॅचमेंट राहते, किंवा ती गोष्ट मला आवडते. जी मला सुख देते ती गोष्ट मला आवडते. जी मला दुःख देते त्याच्याबद्दल माझ्या मनात तिरस्कार राहतो, किंवा नावड राहते, किंवा विकर्षण राहत, द्वेष राहत, राग राहत. राग संस्कृत मध्ये राग म्हणजे अटॅचमेंट, आपल्या मराठीत राग म्हणजे चिडचिड, क्रोध, ते आलं. तर सुख अनुशयी रागः, दुःख अनुशयी द्वेषः. तर ही 2 सूत्र जी आहेत ती आपल्याला, आपण अभ्यास त्याचा करणार आहोत, पण आपण पुढच्या शनिवारी करणार आहोत. जस्ट सांगितलं की आपली आवड नावड ज्या गोष्टी आहेत, आणि त्याच्यामुळे हे 2 महत्वाचे मोठे क्लेश आहेत. छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आपल्या लाईफ मध्ये रोजच्या रोज होतात, तर तिथे आता आपल्याला अनालाइज करायचंय, कुठे मला अटॅचमेंट राहिली, कुठली गोष्ट मला आवडते. साधं भाजी बघा, भाजी कुठली बनवली आहे, एखाद्या आवडती नावडती भाजी आहे, नाही मी जेवत, ताबडतोब माझा मूड चेंज होतो. आणि आवडती भाजी आहे, ताबडतोब माझा मूड वेगळा राहतो आणि अन्नपचन छान होतं. जेव्हा नावडती भाजी असते, चेहरे वाकडे करून आपण खातो, तेव्हा ते डायजेस्ट होत नाही. सिंपल आपल्या जेवणा खाण्यामध्ये पण आपल्या आवड नावड आहेत. आपल्या व्यक्ती एखादी आवडते, एखादी नावडती. एखादं काम आपल्याला आवडतं, एखादं काम आपल्याला आवडत नाही. बघा, जस्ट अनालाइज. आपण आवडतं आणि नावडतं एक बसवा, एक लिस्ट बनवून घ्या, आणि लिस्ट बनवा, पाहिजे व्हॉट्सअपवर पाठवा मला, आपण त्याच्यावरती काम करू. पर्सनल माझ्या ह्याच्यावर पाठवलं तर इट विल बी अ सिक्रेसी ना, तर ते आपण काम करू शकतो. त्याच्यावर कसं आपण स्वतःला बदलायचं. आवड आणि नावड मधून द्वेष आणि राग महत्वाचे मोठे क्लेश आहेत, आणि त्याच्यामुळेच आपले मूड ऑफ ऑन होत राहतात. मन कधी आनंदी राहतं, कधी दुःखी राहतं. ते आवड आणि नावडमुळे राहतं, राग आणि द्वेषामुळे. तर आपण त्याचा अभ्यास नंतर करणार आहोत. मी बघते जरा कैलाश खेरचं मोबाईल माझा आणते आणि मी लावण्याचा प्रयत्न करते. तोपर्यंत जरा श्वासावर लक्ष ठेवा. श्वास आत येतोय, बाहेर जातोय, पूरा ध्यान रहे श्वास पे.
आज मैं यही लगाती हूँ और मुझे जरा ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट सैटरडे मैं ढूंढ के रखती हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न चन्द्राननेत्रे न च व्योमभूमे न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुः न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थवायुः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न मे क्लेशरागौ न मे मोहमोहौ न मे प्रेमतो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न जातो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न भेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न भेदातिभेदः पितादेव मे नैव माता न जन्मः न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभक्ताच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव भुक्तेर्न मेयः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुः न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थवायुः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न मे क्लेशरागौ न मे लोभमोहौ न मे प्रेमतो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न जातो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं
सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न वेदेन्दु शङ्का न वेदातिवेदः पितानैव वेदैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं वन्दे विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वात् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न सत्सङ्गतं नैव मुक्तिर्न वेदः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न बुद्ध्यहङ्कार चित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न चन्द्राणनेत्रे न च शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रहे हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज करते हुए पूरे शरीर को एनर्जी देनी है। बाद में आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। मंडे मिलेंगे।